मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर आपने कुछ भी किसी चीज के लिए पे किया है तो उसके बदले में आपको उतना वैल्यू मिलना चाहिए, in terms of knowledge, in terms of clarity, in terms of motivation, inspiration, in terms of values, आपको in terms of that उतने का वैल्यू जरूर मिलना चाहिए। बहुत कुछ बढ़ रहा है इस कन्वेंशन में, कल से हर एक चीज, मतलब यहाँ पे कुछ चीज ऐसा नहीं है कि आपको जुनून, इंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन, नॉलेज, आप हर चीज यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत कुछ बढ़ रहा है। आपके ऊपर डिपेंड है कि 2 दिन के फेस्टिवल के बाद भी खाली हाथ जाना है या झोलियां भर के जाना है, जस्ट अप टू यू। और मेरा हमेशा रहता है कि अगर जो वक्त मिला है उसके अंदर जितना वक्त आप लोगों ने दिया है यहाँ पे सफर तय करके हैं, तो उसके बदले में कुछ वैल्यू आप लोगों को दी जाए, कुछ जितना कभी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। एंड अप्रोक्सीमेटली 14 साल का मेरा जर्नी हो गया है इस इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कलाशी जी की बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट हमारी बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। बहुत छोटी एज के अंदर वी बिकेम द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। 16.5 की एज से जब इस इंडस्ट्री का पार्ट बन गए थे, अप्रोक्सीमेटली 16 साढ़े 16 वर्ष के थे जब इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए थे, बहुत छोटी एज के अंदर। एंड थोड़ा सा अपनी जर्नी से को रिलेट करके कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कशन जरूर करनी चाहूंगा जो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा हमेशा यहाँ पे ये रहता है, देखिए मेरे को नहीं पता आप वहां पे बैठे बैठे अपने अंदर क्या देख रहे हैं, आप उस कामयाब इंसान को अपने अंदर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो भी इंसान बैठा है ना, आप यहाँ पे सिर्फ तालियां मारने के लिए या मेरे को इज्जत देने के लिए नहीं आए। आई रियली वांट कि आप उन चीजों को भी समझें जिनकी वजह से आप सिर्फ यहाँ पे हल्ला गुल्ला या सिर्फ तालियां बजाने नहीं आए हैं। आप उन चीजों को साथ में समझें जिनकी वजह से कल को आप स्टेज के ऊपर हो और इससे 10 गुना रिस्पेक्ट और ये इज्जत आप लोगों को मिल रहा हो। उसके साथ हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आज इतना सारा इज्जत, इतना सारा रिस्पेक्ट मिल रहा है। पहले तो मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिंदगी के अंदर इतना कुछ मिलेगा, इतना इज्जत, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा। एंड तो ये रेन मेरे ऊपर आ रहा है, बल्कि भी मेरे को नहीं लगता ये मैं जिंदगी के अंदर कोशिश करूंगा चुका पाऊं कि अपने एफर्ट्स के जरिए, अपनी सर्विस के जरिए, पर चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा, डोंट नो अबाउट दैट, जितना मिल रहा है। मेरी हमेशा आदत रही है, मैंने सुना है कि जिंदगी के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, मांगने वाले का कभी पेट नहीं भरता और देने वाला कभी भूखा नहीं मरता। आज लूटने की इच्छा ना रखिए, लुटाने की इच्छा रखिए। लुटाना क्या है? जो भी आपके पास है, नॉलेज है, अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छी एटीट्यूड आपके पास, एजुकेशन है, इसे लुटाइए लोगों के बीच। जितना लुटाएंगे बिलीव मी उससे कई गुना ज्यादा होता है। आई हैव प्रैक्टिकली फील दिस थिंग कि मांगने वाले का कभी पेट नहीं भरता। आप देखो उसको सारी जिंदगी मांगते हुए देखो, और देने वाला कभी जिंदगी के अंदर भूखा नहीं है, कभी भी। उसके पास पता नहीं कहां से आता, असीम आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो जिंदगी के अंदर जब आपके अंदर गिविंग एटीट्यूड आ जाता है ना, कोई भी चीज देने का, आप देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। देने का मतलब आप अपना वक्त निकाल के आए मेरे पास, मेरे साथ बैठे इस कन्वेंशन के अंदर आए, उसके बदले में आपको नॉलेज दी जाए, आपको समझ दी जाए, आपको एजुकेशन दी जाए, आपको वो सारी अच्छी चीजें दी जाए जिनसे आपका लाइफ बने, आपका करियर बने। देने का मतलब वो है कुछ भी जो एक अच्छा है, जो आपके सामने वाले के इंसान की जिंदगी में कोई भी थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकता है ना। देने का मतलब हुआ है। देने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप फाइनेंशियली अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसे ही गिविंग एटीट्यूड कहते हैं। गिविंग का मतलब कि जो चीज आपके पास अच्छी है, जो सामने वाले की लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन कर सकती है, वो आप उसको देना शुरू करें। मैं इस चीज के अंदर ट्रूली बिलीव करता हूँ। एंड वन मोर थिंग जिसके अंदर मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, देखिए वी यूज्ड टू टॉक अबाउट, आप सारे अभी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज्यादा पैशन आपके अंदर है, और ऐसा हर कन्वेंशन के अंदर होता है, क्योंकि कन्वेंशन के अंदर माहौल ऐसा होता है। आप सभी के अंदर एक स्पार्क है, बड़ा एक गजब का जुनून है सभी के अंदर, गजब की एनर्जी है। जैसे बात करते हैं, सभी को लग रहा है कि फाड़ देंगे सभी जाके, पता नहीं क्या कर देंगे सभी जाके। सबसे बड़ा सवाल है इस बात को परमानेंट कैरी कैसे करना है। ये स्पार्क खत्म हो जाता है, इवेंट के अंदर आके स्पार्क आता है, बहुत ज्यादा स्पार्क। अभी आपको जो बहुत ज्यादा मोराल जिसका डाउन था, डिमोटिवेट भी था, आज उसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्पार्क है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, लग रहा है कि मैं फाड़ दूंगा। ऐसा होता है, इट्स ए वेट नेचर। जब आप एक ऐसे माहौल के अंदर आते हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा जुनून, इतना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, आपके अंदर ये चीजें एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो हैं सवाल सबसे बड़ा इसके बाद ये खड़ा हो जाता है कि ये एनर्जी लॉस ना हो, ये स्पार्क खत्म ना हो। और भले ही जितने भी लोग आपको फर्स्ट रो के अंदर नजर आ रहे हैं, या जितने भी अचीवर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं,
इनके अंदर ये स्पार्क वो है जो परमानेंट है, जो कभी मीटिंग के अंदर आके स्पार्क नहीं आता इनके अंदर। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, इससे पहले मैंने एक दो जूम सेशन लिए, मैंने वहां पे भी बात की थी कि हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो मोटिवेशन लेवल है और हमारा ये स्पार्क है ना, ये मीटिंग्स के साथ कनेक्टेड है सर, ये कन्वेंशन और ट्रेनिंग के साथ कनेक्टेड है। मीटिंग्स में आते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं तो एकदम से स्पार्क आता है, लेकिन जैसे 2 दिन निकलते हैं, कल को स्पार्क थोड़ा कम हो जाएगा, परसों ये थोड़ा और कम हो जाएगा, तीसरे दिन ये और कम होगा, चौथे दिन ये और कम होगा, 5-6 दिन के बाद दोबारा लोगों को सिटिंग की जरूरत पड़ेगी अपलाइन के साथ, और 7-8 दिन के बाद एक सीनियर दोबारा अपनी टीम का ट्रेनिंग सेशन ले रहा होगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनको काम में लाने के लिए। इस चीज को खत्म करना है। ये चीज तब खत्म हो सकती है जब ये स्पार्क जो अभी आपके अंदर रियलाइजेशन है ये परमानेंट है, और ये स्पार्क परमानेंट तब रह सकता है जब ये स्पार्क आपका मीटिंग्स के साथ कनेक्टेड ना रह के उस चीज के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि ऐसा माहौल आपको 24 घंटे बाहर नहीं मिलने वाला। ऐसा माहौल आपको 2 महीनों के अंदर एक बार मिलता है, 3 महीनों के अंदर एक बार मिलता है। ऐसे माहौल में आके अगर हम सिर्फ ऐसे माहौल में आके एक्टिवेट होते हैं तो आपकी वैलिडिटी 5-6 दिन की है। इसके बाद ऐसा माहौल आपको 3 महीनों के बाद मिलना है तो 2 महीने 3 हफ्ते हैं वो आपके बेकार चले जाएंगे। सिर्फ आप ऐसे माहौल के बाद 1 हफ्ता काम करोगे, इसके बाद एनर्जी लेवल डाउन चला जाएगा। तो ट्राई करना कि वो 2 महीने और 3 हफ्ते उनको कैसे संभाला जाए, उनके अंदर स्पार्क कैसे बना रहे। उनके अंदर स्पार्क तब बना रहेगा जब ये स्पार्क आपका मीटिंग्स के साथ कनेक्टेड ना रह के क्लैरिटी ऑफ लाइफ के साथ कनेक्टेड हो। सवाल ये नहीं आपने डायरेक्ट सेलिंग करनी है कि नहीं करनी, बायशेष करनी है कि नहीं करनी, सवाल क्यों करनी है नहीं, सवाल ये है कि आपको पहले जिंदगी कैसी चाहिए, आपको लाइफ कैसी चाहिए। पहला सवाल ये है कि आपको पता है आने वाले टाइम में आपको लाइफ चाहिए कैसे। ऑप्शंस अपने आप खत्म हो जाती है जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको जिंदगी में लाइफ कैसी चाहिए, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, खड़े खड़े सारी ऑप्शन खत्म हो जाती है जो साइड बाय साइड चल रही होती है। जब आपको ये पता होता है कि आपको लाइफ कैसी चाहिए, जिंदगी में आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं, कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, जैसी अपने आप मिल रही है वैसी चाहते हैं या कुछ अलग बनाना चाहते हैं। कामयाब इंसान जो है ना जिंदगी के अंदर, वो भीड़ में ही तुर रहे होते, चल रहे होते। जैसे अशीष जी कल बात कर रहे थे कि हम लोग जब फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं तो मतलब जब आम लोगों के जब घूम रहे होते तो उनको पता नहीं होता। गुरिंदर सर की परसों बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग थे तो कहते हैं भाई साहब को बताओ ये बंदा कितना कमाता है। अगर हम लोग आम लोगों के बीच में ही घूम रहे होते हैं, कामयाब लोग आम लोगों के बीच में ही घूम रहे होते हैं, पर दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कॉमन गोल। वो आम समाज से डिस्कनेक्ट होते हैं, वो आम समाज के बीच में घूम रहे हैं बट वो आम समाज से डिस्कनेक्ट है। वो कामयाब समाज के साथ कनेक्टेड है, उस कैटेगरी में पहुंचे तो नहीं, उस लेवल पे पहुंचे तो नहीं है, बट उनकी अंदर से जो सोल है ना वो कामयाब समाज के साथ कनेक्ट हो चुकी है। वो आम समाज से डिस्कनेक्ट है। एंड आई हैव फेल्ट दिस थिंग, अगर आपने किसी जगह पे कनेक्ट होना है तो आपको किसी जगह से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। इफ यू वांट टू कनेक्ट योरसेल्फ समवेयर देन यू नीड टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम समवेयर। आपको किसी जगह से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा किसी जगह पे कनेक्ट होने के लिए। 3 साल पहले अगर हम किसी जगह से डिस्कनेक्ट हुए तभी हम बायशेष से कनेक्ट हुए, डिस्कनेक्ट ना हुए होते तो हम कनेक्ट ना हुए होते। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम जिस चीज के साथ, एक चीज है जिसके साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं बट दूसरी चीज के साथ हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते। मैं कामयाब समाज के साथ कनेक्ट होना चाहता हूं बट मैं आम समाज से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता। मैं आम समाज की रवायतों से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता, आम समाज के सोच से मैं डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता और मैं कामयाब समाज की सोच के साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। तो ना तो मैं आम समाज के साथ कनेक्ट हो पा रहा हूं, ना मैं कामयाब समाज के साथ कनेक्ट हो पा रहा हूं, मैं बीच में हूं, मैं स्टक फेस, मैं स्टक फेस में हूं। इसका कारण क्या है, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता मैं चाहता क्या हूं। मेरे को खुद को इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं, रास्ते सारे साफ हो जाते हैं जब आपको एक सवाल का जवाब मिल जाता है कि आप जिंदगी में चाहते क्या है, चाहिए कि असल में आपको क्या चाहिए जिंदगी के अंदर। जिंदगी चाहिए अच्छी कामयाबी चाहिए, कामयाबी में क्या चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए आपको, किसको आप कामयाबी मानते हैं। जब इस सवाल का जवाब आपको क्लियर हो जाता है ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास आपको सारा चीजें साफ साफ नजर आने लग जाती हैं कि आपको जिंदगी के अंदर क्या चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, बड़े से बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं डिस्ट्रैक्ट कर पाता। आपको पता चल जाता है आपको जिंदगी में चाहिए क्या। और 90% लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता कि उनको जिंदगी में चाहिए क्या, कैसी जिंदगी चाहिए, असल में वास्तव में वो चाहते क्या है। गाड़ियाँ चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, गुरिंदर जैसी जिंदगी बनानी है, आशीष जी जैसी जिंदगी बनानी है, रोहित जी जैसी जिंदगी, हरभजन जी, साहिल जी, अतुल जी, सिमर जी, गगन जी, जितने भी सीनियर लोग हैं
इन लोगों जैसा जिंदगी बनाना है। नहीं, मतलब ये सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल का जवाब नहीं है। ये वो आपको क्लियर नहीं है अभी भी आपको जिंदगी कैसी चाहिए। पावर सारी आपके अंदर है, सारी पावर्स आपके अंदर है। वो आपने सुना होगा ना कि भगवान ने शक्ति को छुपाना था, कहाँ पे छुपाया? उसने सोचा हिमालय में छुपा देता हूँ, कहते इंसान खतरनाक है, पहुंच जाएगा। यहाँ पे छुपा देता इंसान खतरनाक है, पहुंच जाएगा। कहाँ पे नहीं पहुंचेगा? अंदर नहीं पहुंचेगा। तो पावर तो सभी के अंदर है, शक्तियां तो सभी के अंदर है, लेकिन वो पावर्स तब काम करती हैं जब आप उनको कोई डायरेक्शन देते हो कि आपको चाहिए क्या जिंदगी के अंदर। अपने आप से सवाल कीजिए आपको जिंदगी में क्या चाहिए। भले भी मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को 12-13 साल पहले पता था मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। वक्त नहीं पता था कितना लगेगा, बट मेरे को ये पता था मैं यहाँ पे पहुंचूंगा। लोगों को आज नजर आया है मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को 12-13 साल पहले ही नजर आ गया था मैं कहाँ पे हूँ, और लोगों को आज नहीं नजर आ रहा मैं आज से 10 साल के बाद कहाँ पे हूँगा, लेकिन मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है कि 10 साल के बाद मैं कहाँ पे हूँगा और कैसी जिंदगी जीऊंगा। वेरी मच क्लियर। इसलिए डेविएशन और डिस्ट्रैक्शन का सवाल ही खत्म हो जाते हैं, सारे सवाल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि एक सवाल का जवाब नहीं है कि आपको वास्तव में जिंदगी में क्या चाहिए, कैसी जिंदगी चाहिए। सवाल का जवाब आपके पास क्लियर नहीं है। जब ये चीजें क्लियर होती है ना, किसी को कहना नहीं पड़ता, ना कोई डेविएट होता है, ना किसी को कहना पड़ता है कि आपने काम करना है, ऑटोमेटिकली आप काम करते हैं क्योंकि आपको पता होता है आपको बहुत कुछ चाहिए जिंदगी के अंदर, बहुत सारा सफर आपका बाकी है। जिस यात्री को ये पता है कि उसका बहुत सारा सफर अभी रहता है, वो क्यों रुकेगा? वो राह ही नहीं रुकता। वो जिसको पता है कि उसकी मंजिल बहुत दूर है और रास्ता क्लियर है और इतने किलोमीटर पड़ा है, इतने दिन है उसके पास, चलेगा तो पहुंचेगा, वो नहीं रुकता, वो स्पीड को बढ़ाता ऑटोमेटिकली। लेकिन जब पता ही नहीं क्या चाहिए ना, तो फिर नहीं, फिर लाइफ स्टक होती है। और स्टक फेज दुनिया का सबसे खतरनाक फेज है। स्टक फेज में आता कुछ नहीं है, सिर्फ वक्त जाता है और कुछ नहीं होता। और बहुत सारे लोग जिंदगी में स्टक रहते हैं। मैं बहुत छोटा था लेकिन मेरे को पता था मेरे को जिंदगी में क्या चाहिए। 16-16.5 साल की एज में क्लियर था क्या चाहिए, कहां तक पहुंचना जिंदगी में। अपने आप से जरा बात करना, जिंदगी में दुनिया से ज्यादा कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप से कनेक्ट होने की जरूरत है। जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे ना, और अपने आप से 4 सवाल करोगे, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर पड़े हैं। आपको पता है जो आप कर रहे हैं उसमें कितना सही है कितना गलत है, ये सब आपको पता है। अपने आप से सवाल कीजिए एक कि जिंदगी के अंदर सब पता है किसको कौन कितना सही है कितना गलत है, कि जो वो कर रहा है वो कितना सही है, उसके प्रोफेशन के हिसाब से कितना सही है, जितने वो बहाने लगाता है वो कितने, सब हर बंदे को सब पता है। बस अपने आप से सवाल कीजिए कि चाहते क्या है जिंदगी में, कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। मैं चाहता था, भले भी मैंने वो प्रोफेशन को रिजेक्ट किया जिस प्रोफेशन के लिए लोग 50-50 लाख उठा के भागते हैं कि अगर हमें सीट मिल जाए, एक सीट मिल जाए। जो नहीं जानते, मेरा स्कूलिंग जो एजुकेशन है मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरा स्कूलिंग अच्छा नहीं था बट मैं एजुकेशन में अच्छा था। मेरे 8th में मेरिट, 10th में मेरिट, +1 +2 मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों विषयों के साथ की। मैंने ग्रेजुएशन किया, MBA किया, एंड +2 के बाद मैंने अपना PMD एग्जाम दिया जो कि आजकल नीट है, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन MBBS बट आई हैव रिजेक्टेड MBBS। और बड़े-बड़े अमीर बच्चों, माँ बाप अमीर घरों के लोग MBBS के अंदर सीट लेने के लिए 50-50 लाख अपने बच्चों के लिए पे करते हैं। आई रिजेक्टेड दैट थिंग क्योंकि मेरे को वास्तव में क्लियर था मेरे को जिंदगी में क्या चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन का उस टाइम पे बहुत ज्यादा रेपो नहीं था, इस प्रोफेशन को बहुत रेप्यूटेड प्रोफेशन नहीं माना जाता था, और प्री प्रोफेशन आपको पता दुनिया का सबसे रेप्यूटेड प्रोफेशन माना जाता है। एग्री करोगे इस बात के साथ? ये सबसे दुनिया का रेप्यूटेड प्रोफेशन माना जाता है। कोई मेरे साथ में नहीं था, मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट क्या कर रहा है, मेरे टीचर्स जो मेरे को पढ़ाते थे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वाज सेइंग क्या कर रहा है तू, मतलब क्या क्या सोचा तूने क्या जिंदगी के बारे में, ऐसी कौन सी सोच है तेरी कि तू इस चीज को रिजेक्ट कर रहा है। बट नहीं, मैं कुछ सोच चुका था, मेरे को वास्तव में क्लियर था मेरे को जिंदगी में क्या चाहिए और उस रास्ते पे चलूंगा क्या मिलेगा ये भी क्लियर था। गुरिंदर सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते होते हैं कि जिस काम को आप कर रहे हैं ना, आप देखिए अगर इस काम में आप आने वाले 10 साल लगाओगे तो आप कहाँ पे पहुंचोगे। बहुत कुछ छुपा हुआ है मैसेज के अंदर कि अगर इस काम के अंदर आप 10 साल लगाते हैं, 10 साल के बाद कहाँ पे पहुंचोगे। अब आपको पता चल गया वहां पे पहुंच जाओगे, फिर अपने आप से अगला सवाल करो, क्या आप यहीं पे पहुंचना चाहते थे? फिर जवाब आया नहीं, यहाँ पे तो मैं पहुंचना ही नहीं चाहता था। तो फिर 10 साल क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो रास्ता आज ही बदल दो। जब आपको पता है वहां पे पहुंचना चाहते नहीं थे, 10 साल लगा
70 क्यों लगा रहे हैं? एंड वेरी 16.5 साल की एज में, 17 साल की एज में, जब मेरे प्रोफेसर ने मेरे को बोला था कि यू शुड गो फॉर MBBS, बट आई सेड टू हिम, मैं कहा सर 18 साल का हो गया था प्लस 2 करते करते, मैं कहा सर 18 साल का हो गया, 1 साल इसमें लगाऊंगा 19 का हो जाऊंगा, 5.5 साल MBBS में लगाऊंगा 24.5 का हो जाऊंगा, 1 साल पे ड्रॉप करूंगा 25.5 का हो जाऊंगा, 3 साल MS में लगाऊंगा 28 का हो जाऊंगा, 1 साल फिर ड्रॉप करूंगा 29.5 का हो जाऊंगा, 3 साल MCH में लगाऊंगा, सुपर स्पेशलाइजेशन करूंगा 32.5 का हो जाऊंगा। फिर जब बंदा सर्जन बनता है, डॉक्टर बनता है, तो उसको किसी सीनियर डॉक्टर को असिस्ट करना पड़ता है। 5 7 8 साल में किसी सीनियर डॉक्टर को असिस्ट करूंगा, 40 का हो जाऊंगा। इसके बाद जाके इंडिविजुअल लेवल पे ऑपरेट करना शुरू करूंगा। लाइफ बहुत बिजी होगी, पैसा हो सकता है बहुत ज्यादा कमा लूं। तो उन्होंने बोला कि हाँ सारे करते हैं। मैं क्या नहीं चाहिए सर, ये वो है यहाँ पे नहीं हमें 20-25 साल की जॉब क्यों डेविएट कर जाती है? आपने कभी सोचा? एक 40,000 का, एक 50,000 का किसी साथ वाले का पैकेज लग गया, एक 60-70 हजार की नौकरी क्यों डेविएट कर जाती है? एक बंदा इस प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में गया, यहाँ पे कम कमा रहा था, दूसरे में 30-40 हजार ही कमाने लग गया। हमें लगता है वो पता नहीं क्या करने लग गया। क्यों डेविएट कर जाता है? पता क्यों कर जाती है चीजें? क्यों प्रभावित कर जाती है चीजें? क्योंकि खुद की लाइफ नहीं क्लियर। उसकी लाइफ में 50,000 आ रहा है, ये आपको प्रभावित नहीं कर रहा, आप इसकी वजह से प्रभावित नहीं हो रहे कि वो 50,000 कमाने लग गया, वो 70,000 कमाने लग गया, वो 1 लाख की नौकरी में चला गया, उसका 15 लाख का पैकेज लग गया। आपके प्रभावित होने का रीजन ये नहीं है। हमारे प्रभावित होने का रीजन ये है कि मेरे को खुद को नहीं पता मेरे को क्या चाहिए। उसका 15 लाख डेविएट नहीं कर रहा है। सवाल उसका 15 लाख नहीं, आपका दोस्त नहीं कमा रहा, कोई और कमा रहा होगा। अच्छा अगर वो ना कमा रहा होता तो क्या लगता है प्रभावित ना होते, डिस्ट्रैक्ट ना होते? फिर भी होते, फिर कोई और कमा होता। क्योंकि कोई ना कोई समाज में कमाई रहा है। 10 लाख का पैकेज है, किसी का साल का 15 लाख का, 20 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, तो प्रभावित आप उससे हो जाते। होना ही था, वो साथ वाला ना कमा रहा होता, कोई थर्ड वन कमा रहा होता, उससे भी प्रभावित होते। क्योंकि पैकेज, उसका पैकेज हमें प्रभावित नहीं कर रहा। हमें जो चीज प्रभावित कर रही है वो मेरे को क्लियर नहीं है कि मेरे को जिंदगी में क्या चाहिए। ये वास्तव में क्लियर होना जरूरी है। भले ही एक चीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ, मैं ज्यादा चीजें डिस्कशन नहीं करता, लेकिन कुछ चीजों को मैं बार बार डिस्कशन करता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बहुत ज्यादा चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को इतना अच्छे से समझो कि आपसे बेहतर उन चीजों को किसी ने ना समझा। उन चीजों को इतना बेहतर तरीके से समझो कि आपसे बेहतर उन चीजों को किसी ने ना समझा। मैं चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं, जो आपको भी पता होना चाहिए। जिंदगी एक है, दूसरा नहीं मिलने वाला। जब 80 साल का उम्र हो गया ना, अगर जिंदगी में रेग्रेट रह गया ना, रेग्रेट कि नहीं यार करना कुछ और चाहिए था, कुछ और ही करता रहेगा, उम्र 80 साल पे पहुंच गया, अब क्या करूं, ये रेग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में। जैसे 70 साल का 80 साल का हो जाऊंगा, ये रेग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में कि कुछ और करना चाहिए था, मैं तो कुछ और ही करता रह गया, बहुत कुछ कर सकता था, कर नहीं पाया, ये नहीं चाहिए। मेहनत और की होती, कहीं और पहुंच सकता था, कर नहीं पाया, ये रेग्रेट नहीं चाहिए। क्योंकि इस रेग्रेट को सही करने के लिए आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। यू हैव ओनली वन लाइफ। आपको जिंदगी एक मिली है, आपके माँ बाप को सिर्फ एक ही मिली, आपको भी एक ही मिली है। इस चीज को भी रियलाइज करना जरूरी है। आपके पास एक ही चांस है, एक ही जिंदगी है। मैं उसको बहुत अच्छे से समझता हूँ कि एक ही जिंदगी है, और उस जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट साल 16 से 30 साल की उम्र है। कल बात कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे 20 साल से छोटे हैं, 20 साल से छोटे हैं। कल बात की गई थी कि बहुत सारे 20 साल के नहीं हुए अभी। तो 16 से लेकर 30 साल, जिंदगी के ये 14 साल इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये आपको वो बना के दे सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। पर अगर आपके पास इस उम्र में एक सवाल का जवाब है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, वास्तव में आपको क्या चाहिए, मेरे को ये क्लियर था कि आपको क्या चाहिए। अपने आप से आधा मिनट बात करके देखना, आपको क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। हल्ला गुल्ला मचाने से, सिर्फ यहाँ पे आके वो करने से, माहौल को देखने से लाइफ अच्छी नहीं बनने वाली। बलीव मी दोस्त, ये कन्वेंशन हम पहला नहीं देख रहे, हम ऐसे बहुत सारे कन्वेंशन इससे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स के अंदर देख चुके हैं। सिर्फ ऐसे करके लाइफ नहीं बनने वाली जब तक जिंदगी में कुछ क्लैरिटी नाम की चीज नहीं आती, जब तक लाइफ में क्लैरिटी नाम की चीज नहीं आती। और क्लैरिटी किस चीज को लेके कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि ये क्लियर हो गया ना क्या चाहिए, मेरे को ये क्लियर हो गया था, इसीलिए उस पाथ को रिजेक्ट किया जहां पे लाखों रुपए आमदनी थी, लाखों रुपए आमदनी थी, बट आमदनी उस एज के बाद थी जैसे इसके बाद मेरे को नहीं चाहिए थी। मैंने उसको रिजेक्ट किया। हालांकि उस टाइम पे कौन खिलाफ था, मेरा पूरा फैमिली, मेरा पूरा परिवार। एंड बलीव मी दोस्त, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, कमजोर लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, गट्सी लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। गट्स कहां पे दिखाने हैं पता हो। भीड़ से अलग खड़े होना आसान चीज नहीं है, आसान बात नहीं है कि भीड़ से अलग खड़े होना है आपने, आसान बात नहीं है। बहुत गट्स लगते हैं भाई इसके लिए, बहुत डेयरिंग बनना पड़ता है इसके लिए,
बहुत हिम्मत अंदर इकट्ठी करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत जुनून अंदर इकट्ठा करना पड़ता है इसके लिए। अगर आपने जिंदगी के अंदर थोड़ा अलग बनना है, गट्सी बनना जरूरी है। पूरा फैमिली एक साइड पे है, टीचर्स एक साइड पे है, ऐसा लगा था पूरी दुनिया एक साइड पे है और मैं एक साइड पे खड़ा हूं, लेकिन फिर भी डिसीजन पे अटल था कि नहीं करना, ये नहीं करना। मैंने बोला मैंने यही करना है, क्योंकि जो वहां पे मिलता है मेरे को वो नहीं चाहिए जिंदगी में, मेरे को ये चाहिए जिंदगी में। बट आई वांट इन माय लाइफ, आई वांट यंग, आई वांट फ्री, आई वांट रिच, ये तीन चीजें चाहिए। ठीक है, सीधा भंडा भी है, तीन चीजें चाहिए, यंग भी रहना है, फ्री भी और रिच भी, तीनों चीजें चाहिए। पैसा नहीं कमाना, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, भले भी 1-2 करोड़ मेरे को ये कोई बोले कि मैं सेल्फ मेड करोड़पति, मल्टी करोड़पति, नहीं सर, मेरे को तो 100 करोड़ का फिगर टच करना है आने वाले 100 करोड़ का वर्थ मेरा होना चाहिए। इस चीज को देखो, और इसके लिए फिर ये 50 लाख की नौकरी, 60,000, 70,000 की चीजें तो इनकी कोई औकात नहीं, तो बहुत लेवल के नीचे रह जाती हैं चीजें। थोड़ा सा लाइफ में चीजों की क्लैरिटी लेके चलो। अगर लाइफ की क्लैरिटी होगी ना कि जिंदगी के अंदर आपको क्या चाहिए, बिलीव में आप खुद सारी ऑप्शंस को रिजेक्ट करते जाओगे, खुद रास्ता ढूंढते जाओगे, रास्ते पे काम करते जाओगे, आप आगे निकलते जाओगे। अगर तो इतना आपको क्लियर होगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अपने आप से बात करना नहीं है, आपको क्लियर नहीं है लोगों को कि लाइफ में क्या चाहिए, जैसे ये बात की है। अगली चीज हम जब बात करते हैं कि मैं ना, मेरा चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। वी यूज्ड टू टॉक अबाउट कि नेगेटिविटी मिलती है, रिजेक्शंस मिलती हैं, जब काम करते हैं लोग ना बोलते हैं, ये सारी चीजें तरह नेगेटिविटी किस रूप में मिलती है। आपने कॉल की लोगों को, लोगों ने फोन नहीं उठाया, लोग आए मीटिंग पे, पहले बोला करेंगे, बाद में उन्होंने नहीं किया, ये सारी नेगेटिविटी इन फॉर्म ऑफ दिस हमें नेगेटिविटी मिलती है। फिर घर वाले रोकते हैं, फिर रिश्तेदार रोकते हैं, ये ऐसा प्रोफेशन है, कौन से काम में पड़ गया है, तेरे को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सारी नेगेटिविटी। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। आप नेगेटिविटी से दूर भाग ही नहीं सकते जिंदगी में, जब तक आप जिंदा हैं आप इससे दूर नहीं भाग सकते, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, नेगेटिविटी पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे आप दूर भाग ही नहीं सकते। नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है तो लाइफ है। अगर आप दुनिया को, पूरी दुनिया, सबसे बड़ा चीज क्या है दुनिया में, यूनिवर्स, यूनिवर्स को आगे ब्रेक करने की कोशिश करोगे, आप गैलेक्सीज के अंदर ब्रेक करोगे, गैलेक्सीज को आगे ब्रेक करोगे तो आप प्लैनेट्स के अंदर ब्रेक करोगे, प्लैनेट्स के अंदर आगे आओगे तो आप एक अर्थ प्लैनेट आ गया, इसको आगे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स के अंदर ब्रेक करोगे, इसको आगे कंट्रीज के अंदर ब्रेक करोगे, स्टेट के अंदर ब्रेक करोगे, आगे इसके अंदर ब्रेक करोगे, विलेजेस के अंदर, विलेजेस के अंदर आप हाउसेस के अंदर, फैमिलीज के अंदर, फैमिली मेंबर्स के अंदर, फैमिली मेंबर से आप एक इंडिविजुअल पे आओगे, जब इंडिविजुअल पे आओगे उसको ब्रेक करोगे ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन से टिश्यू तक पहुंचोगे, टिश्यू से सेल तक पहुंचोगे, सेल के बाद जब आप पहुंचोगे ना, आप एटम्स तक पहुंचोगे, एटम्स के बाद जब आप पहुंचोगे ना, आप दो चीजों तक पहुंचोगे, वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और इकट्ठे हैं, उसकी वजह से एटम है, एटम है तो उसकी वजह से सेल है, सेल है तो उसकी वजह से टिश्यू है, टिश्यू है तो उसकी वजह से ऑर्गन है, ऑर्गन है तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम है तो इंसान है, इंसान है तो फैमिली है, फैमिली है तो घर है, घर है तो मोहल्ला है, मोहल्ला है तो गांव है, शहर है, तो पूरे का पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा नेगेटिव चार्ज कि अगर आप उसको हटा दें तो पूरे का पूरा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा दुनिया के अंदर। अगर आप नेगेटिव चार्ज निकाल दोगे पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो उसको हम लोग ऐसे क्यों करते हैं कि नेगेटिविटी आती है, पार्ट ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड इट। हमेशा साथ रहना है, सदैव साथ रहना है, ये साथ ही रहेगा, ऐसे पार्ट मान के चलिए कि ये आपकी लाइफ का पार्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव, बस ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं। एक सेल बनाना, उसके एक साइड पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें साथ साथ मिलेंगी। अंडरस्टैंड? फिजिक्स के एंगल से देखोगे तो भी लाइफ यहीं पे आके रुकती है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे। फिजिक्स के एंगल से देखोगे, केमिस्ट्री के एंगल से देखोगे तो भी लाइफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे आके रुकेगी। बायो के एंगल से देखोगे तो भी लाइफ नेगेटिव, एट द एंड लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे आके